प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश और इस श्रृंखला के 38वें भाग में हम आज फिर से यीशु मसीह ने जब चिंता के विषय में संदेश दिया उस पर कुछ देर विचार करेंगे। अपने पर्वतीय उपदेश में यीशु मसीह ने चिंता ना करने की शिक्षा बहुत आयत से दी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 25वें पद से देखते हैं, वहाँ से यीशु मसीह चिंता हम ना करें मनुष्य किसी बात की, चाहे वो भोजन हो और चाहे वो वस्त्र हो और चाहे वो दूसरी बातें हों, उनकी चिंता ना करे, इस विषय को लेकर शिक्षा देते रहे। और हम देखते हैं मत्ती उसके 6वें अध्याय के 34वें पद तक, अर्थात 25 से लेकर 34वें पद तक यीशु मसीह इस विषय को सामने रखते रहे कि चिंता करना व्यर्थ है। और आज भी हम इसी बात पर विचार करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 27वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। यीशु मसीह सामने बैठी भीड़ और अपने चेलों से कहते हैं कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। अर्थात एक पल बढ़ाना, 1 मिनट बढ़ाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वो कितना भी चिंता कर ले, कितना भी चिंता में रहे, पर वो अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकता है। उसकी आयु जो परमेश्वर ने निर्धारित कर दी है उसको वो बढ़ा सकता नहीं, ना वो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ला सकता है। जब हम अय्यूब उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और उसके 5वें पद को देखते हैं, वहाँ पर अय्यूब लिखता है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वो पार नहीं कर सकता। तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वो पार नहीं कर सकता। वो कितना भी चिंता करे, कितना भी प्रयास करे, चाहे वो डॉक्टरों से मिले और चाहे वो अच्छी से अच्छी ताकत की चीज़ें ले, लेकिन वो उस सिवाने को, जो सिवाना परमेश्वर ने बांध दिया है, उसको वो पार नहीं कर सकता। वो चिंता करके उसमें परिवर्तन नहीं ला सकता। ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। और इस बात को यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में समझाते हैं कि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा सके। मनुष्य सोचता है, चिंता करता है, उपाय करता है, खर्च करता है, सोचता है कि वो अपने जीवन में या अपने किसी प्रिय के जीवन में कुछ उसकी आयु को बढ़ा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। हम जब देखते हैं शाऊल के जीवन में, राजा शाऊल ने परमेश्वर की ओर से राजा नियुक्त होने के बाद बहुत सी मनमानी करी। परमेश्वर ने जो उससे कहा, उसने उन बातों को छोड़कर अपने लोगों की सलाह को, अपने लोगों की जो वो कहते थे, उन बातों को विचार करके उसके अनुसार काम किया, और इससे परमेश्वर उससे रुष्ट हो गया। परमेश्वर की आत्मा ने शाऊल को छोड़ दिया और दुष्ट आत्मा शाऊल को परेशान करने लगी, और राजा शाऊल इसी अवस्था में भटकता रहा, दाऊद से बदला लेने के लिए कि किसी तरह से वो दाऊद को अपने रास्ते से हटा दे, ताकि दाऊद उसके स्थान पर राजा ना बन जाए।
और ये सारी बातें उसके जीवन में चलती रही और एक लंबा समय बीत गया इसी प्रकार का जीवन जीते हुए। और तब जबकि हम आगे बढ़ते हैं और पहला शामुएल उसके 28वें अध्याय के 5वें पद से 8वें पद को देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन के उतार में जब उसके जीवन में निर्बलताएं आने लगी थीं, वो देखता है कि मेरे से तो परमेश्वर बातचीत नहीं कर रहा है, मुझ पर परमेश्वर कोई बात प्रकट नहीं कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, और मैं ये सब जानने के लिए जब परमेश्वर के नबियों से प्रश्न करता हूँ, वो भी मुझको उत्तर नहीं देते हैं, वो भी मुझको जवाब नहीं देते हैं। लिखा है पहला शामुएल उसके 28वें अध्याय के 5वें पद में, पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो गए, वो कांपने लगा। और शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। और शाऊल चिंतित था क्योंकि पलिश्तियों की सेना ने उनको घेर लिया था और एक बड़ी संख्या में पलिश्ती वहाँ पर आए थे। और उस भीड़ को देखकर, उस सेना को देखकर वो डर गया और उसका मन कांपने लगा। लिखा है उसका मन अत्यंत भयभीत होकर कांप उठा। राजा शाऊल भयभीत है, उसके दिल में डर आ गया है और अब वो इस चिंता में है कि कल क्या होगा, मैं इन पलिश्तियों से कैसे विजयी होऊंगा, इनसे मैं कैसे जीत पाऊंगा। और वो इस चिंता में पड़ जाता है और ये चिंता जब बढ़ जाती है तो एक गलत निर्णय की ओर ले जाती है। चिंता व्यर्थ है, चिंता करना व्यर्थ है। यीशु मसीह इस बात को समझाते हैं और हम देखते हैं कि चिंता करने के कारण कई बार हम अपने जीवन में गलत निर्णयों की ओर चले जाते हैं। और यहाँ पर भी यही हो रहा है। जब शाऊल ने देखा कि पलिश्ती आ चुके हैं, बड़ी भीड़ है, परमेश्वर मुझको प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी वो मुझसे बातचीत नहीं कर रहा है, और अपने मृत्यु की चिंता में कि अब क्या होगा, हम मार दिए जाएंगे या क्या होगा, इस चिंता में वो एक गलत निर्णय ले लेता है। लिखा है 7वें पद में, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। एक गलत निर्णय। इन भूत सिद्धि करने वालों को शाऊल ने एक समय अपने राज्य में से निकलवा दिया था, लेकिन जब मृत्यु का भय उस पर आ गया, वो चिंता में पड़ गया कि मेरे परिवार का क्या होगा। तब वो निर्णय लेता है और अपने कर्मचारियों से कहता है कि एक भूत सिद्धि करने वाले को मेरे पास लाओ। और तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा। वो अपना भेष बदलता है, राजा से वो एक साधारण व्यक्ति बनकर अपने 2 कर्मचारियों के साथ इस भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास जाता है। रातों रात वो उसके पास पहुंचकर उससे कहता है कि अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहला। भविष्य में क्या होने वाला है, इस बात की चिंता में अब वो भूत सिद्धि करने वाले के पास चला गया है और उससे निवेदन करता है कि मुझको अपने सिद्ध भूत से
थोड़ा सा भविष्य की बातें बता और जो जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री उससे कहती है कि तू शाऊल के विषय में जानता है कि उसने किस प्रकार से हम भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। और शाऊल ने कहा उससे, यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। तू भी भूत सिद्धि कर, तू अपने भूत सिद्ध भूत के द्वारा मैं जिसको बोलूं उसको बुलवा दे और इसके कारण तुझको दंड नहीं मिलेगा। ये पतन हो जाता है जब वो चिंता में पड़ता है। और तब स्त्री उससे पूछती है, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। ये भूत सिद्धि करने वाली स्त्री पहले शाऊल को नहीं पहचान पाती है, पर जब शाऊल के कहने पर वो शमूएल को बुलाती है, शमूएल तो मर चुका है और उसकी आत्मा को वो बुलाती है। इस विषय में लोगों में मतभेद है और हम इस विषय में नहीं जा रहे हैं कि ये सब क्या हुआ, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जब हमारे जीवन में चिंता बहुत बढ़ जाती है तो वो चिंता हमको गलत मार्ग की ओर ले जाती है और हम चिंता में पड़कर गलत निर्णय ले लेते हैं। शाऊल शुरू से गलतियां कर रहा था, लेकिन अब उसने एक ऐसा गलत निर्णय ले लिया जो उसके जीवन के समाप्ति का कारण बन गया। और वो भूत सिद्धि करने वाले के पास जाकर उससे कहता है कि शमूएल को बुला। और वो स्त्री से पूछता है, उसने उससे पूछा उसका रूप कैसा है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वो शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिरकर उसे दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर क्यों बुलवाया? क्यों मुझे सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। वो चिंता में पड़ा हुआ है कि पलिश्तियों के से युद्ध हो रहा है, पलिश्ती आ चुके हैं और अब मैं क्या करूं। और इसलिए वो शमूएल से कहता है कि मैंने तुझे बुलाया है कि तू मुझको बता कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा ने तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा कहलवाया था वैसा कर दिया और तुझसे राज्य को ले लिया है। तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया, इस कारण यहोवा ने तुझसे ऐसा बर्ताव किया। और तब शमूएल कहता है, फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। और इस प्रकार से भारी चिंता में वो जब एक गलत निर्णय लेकर भूत सिद्धि के पास जाता है और उस स्त्री के माध्यम से शमूएल से बात करता है और उस पर प्रकट हो जाता है कि वो बचेगा नहीं। परमेश्वर ने जो बाड़ा बांध दिया है उसको वो पार नहीं कर सकता और वो सारी बातों को सुन लेता है और भूमि पर गिरकर लिखा है, शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। राजा शाऊल
सैमुएल की बातें सुनकर कि कल मेरे जीवन का, मेरे बेटों के जीवन का अंतिम दिन है और मैं परिस्थितियों के हाथ मारा जाऊंगा, अत्यंत डर जाता है। चिंता में उसने एक गलत निर्णय लिया। यदि वो इस भूत सिद्धि करने वाले के पास में ही जाता, पश्चाताप करता, परमेश्वर से अपने संबंधों को ठीक करता, तो शायद परमेश्वर उसका कोई मार्गदर्शन करता और उसके जीवन के विषय में उसको सही जानकारी मिलती। लेकिन यहाँ पर इस चिंता ने उसको गलत निर्णय की ओर मोड़ दिया और वो इस बात के लिए चिंतित होकर जानता है, सुनता है और उसके बाद अत्यंत डर कर लिखा है कि वो बिना भोजन करे रात भर और दिन भर पड़ा रहा। वो पश्चाताप नहीं कर रहा है, लेकिन भयभीत होकर पड़ा है कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरे साथ मेरा राज छिन जाएगा और इस प्रकार से मैं पलिश्तियों से पराजित हो जाऊंगा। और लिखा है, जब हम इसी पहला शामुएल उसके 31वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, यो शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। चिंता उसने करी, सोचा कि मैं भूत सिद्धि करने वाले से पूछकर अपने जीवन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कोई उपाय निकाल लूंगा, लेकिन कोई भी बात काम नहीं आई और उसकी चिंता व्यर्थ हो गई, बल्कि उसको दोषी बना दी। और लिखा है कि वो और उसके तीनों पुत्र और उसके हथियार ढोने वाले और उसकी सेना के बहुत से लोग उसी दिन एक संग मर गए। ये है चिंता की व्यर्थता। शाऊल ने चिंता करी, लेकिन कोई भी लाभ उसको नहीं हुआ। और इसी बात को अपने पर्वतीय उपदेश में यीशु मसीह अपने लोगों को और सामने बैठी भीड़ को समझाना चाहते हैं, बता रहे हैं कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हम चिंता करके अपने समस्याओं को बढ़ा सकते हैं, हम चिंता करके गलत निर्णयों की ओर जा सकते हैं, लेकिन हम चिंता करके अपने जीवन को, अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते। और इसलिए हमको इस बात के लिए सचेत होना है। वर्तमान में आज जो मनुष्यों की दशा है और उसमें वो वर्तमान में खुश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। आज यीशु मसीह ने बार बार इस पर्वतीय उपदेश में समझाया, तुम कल की चिंता मत करो, तुम आज की बात देखो। लेकिन मनुष्य चिंता में पड़ा हुआ है। शाऊल ने अपने जीवन की चिंता करी, सोचा मैं पलिश्तियों से कैसे बचूं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर सका। हम अपने जीवनों पर विचार करें। हम व्यर्थ की चिंता में अपनी शक्ति, अपना धन और अपने निर्णयों को ना बदलें, ना खर्च करें, लेकिन हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। जिस परमेश्वर ने जीवन दिया है, अभी तक संभाला है, वही हमारी चिंता करेगा और हमको भविष्य में भी जैसा उचित समझेगा वैसा रखेगा। सिर्फ हमारा जीवन उसके सामने सही होना चाहिए। और शाऊल ने यही चूक करी और उसका परिणाम उसका और उसके पुत्रों की मृत्यु, रणभूमि में उनका मर जाना है। प्रभु हमारी सहायता करे, हम अपने जीवन को व्यर्थ में ना गंवाएं, चिंता में ना गंवाएं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलें। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए, जिसने कि अपने पर्वतीय उपदेशों के द्वारा हम मनुष्यों को सावधान किया है कि हम चिंता ना करें, हम
व्यर्थ की चिंता में पड़कर गलत निर्णय न लें और अपने आप को तुझसे और दूर करने वाले ना हों, लेकिन हम तुझसे अपने संबंधों को ठीक करें। हम अपने संबंधों की चिंता करें और उनको प्रगाढ़ करें ताकि तुझसे आशीष को प्राप्त कर सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।